हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। ये आपके फार्मूला डेरिवेशन जो है आने वाली है। अगर आप जो है नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि आपको जो 11th से लेके जो है 12 तक जेई लेवल तक प्रिपरेशन जो है इस विक्ट्री IQ चैनल में जो आपको सिखाया जाएगा। विक्ट्री IQ चैनल जो ऐसे चैनल है जो इस ऐसे चैनल है जो कि यहाँ पे जेई नीट के जो है PYQ के साथ साथ डिस्कशन कराया जाता है और पार्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया जाता है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम कि आज का टॉपिक मेरा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, साथ साथ उसका फॉर्मूला डेरिवेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको सिखाने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम सिखाते हैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे। बच्चा, दो वेक्टर होते हैं बच्चा, दो वेक्टर मान लो बच्चा क्या है, जब भी रिजल्टेंट वेक्टर को लिखेंगे बच्चा तो इस मेथड से क्या करेंगे आप, पैरेललोग्राम मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। कैसा, एक वेक्टर मान ली ए वेक्टर बच्चा, दूसरा एक का जो होगा वेक्टर मतलब एक का हेड दूसरा का टेल होगा बच्चा। ये वाला मान ली हेड है बच्चा। ठीक है, दूसरे के बताओ टेल जो है हेड पे रहेगा, उसके बाद इनिशियल से पॉइंट जो फाइनल में आने वाला होगा वो कहलाएगा आपका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है अगर निकल जाएगा उसको उसी के बेसिस पे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इस माध्यम के द्वारा हम क्या निकालेंगे, हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, दो वेक्टर का निकालेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में आपको सिखाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है कि मान ली कि दो वेक्टर बच्चा, मान ली पहला वेक्टर मान ली ए वेक्टर है। क्या है प्यारे बच्चों, मान ली पहला वेक्टर मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वेक्टर मेरा क्या, ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर क्या मेरा, ए वेक्टर है। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है बच्चा। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है। ये मेरा क्या प्यारे बच्चों, बी वेक्टर है। आपको पता है ए वेक्टर है उसका लेंथ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और बी वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बच्चा। ठीक है, आप यहां ये जानेंगे बच्चा कि अगर दो वेक्टर का एंगल पता हो, या तो दोनों का हेड मिले या तो दोनों का टेल मिले, यही आपका क्या दोनों का एंगल होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है कि अगर माने इनिशियल पॉइंट से चला और फाइनल पॉइंट यहां मिला, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये कहता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो मिलाने वाले जो लाइन होगा, जो वेक्टर होगा वो क्या वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मेरा वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे बच्चों, लेकिन इस वेक्टर को डेरिवेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के माध्यम से इस वेक्टर को डेरिवेशन करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या। तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब ये आर वेक्टर जो होगा ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे हो वैसे कंडीशन दोनों को वेक्टर को जोड़ेंगे, ये हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तो आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन हम पैरेललोग्राम माध्यम से आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे बच्चों। ये जो है लाइन है बच्चा, साइड है जस्ट लाइक पैरेलल टू द, इसके जस्ट पैरेलल होगा बच्चा। ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल होगा बच्चा। दूसरा लाइन जो होगा बच्चा जस्ट ये नीचे वाला इसके पैरेलल क्या होगा, इसके पैरेलल होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जस्ट क्या इसके क्या है, आपको पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, जस्ट क्या इसके पैरेलल होगा। मतलब कहने का मतलब होगा कि ये दोनों लाइन क्या होगा आपस में क्या बच्चा, पैरेलल। मतलब ए वाला लाइन ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। मतलब ये दो वेक्टर क्या होगा, पैरेललोग्राम इसलिए कहते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा पैरेललोग्राम का क्या बन जाएगा, ये डायगोनल। क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस डायगोनल बन जाएगा तो इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है प्यारे बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब जब दो वेक्टर के बीच के एंगल जो थीटा वही क्या लेना है, कॉस थीटा होगा। यही आपको जो बच्चों क्या है अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके 11th, अगर आप सीबीएसई है चाहे बिहार बोर्ड है, अगर आप 11th के एग्जाम देंगे तो इसमें हो सकता है आपको डेरिवेशन पूछेगा, तो आपको जो है इसको आसानी से समझना है, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। क्या करना है कि दो वेक्टर प्यारे बच्चों, दोनों जो है वेक्टर है उसको क्या करना है आपको ऐड करना, वो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का लाएगा। लेट्स से एग्जांपल मान ली प्यारे बच्चों, या भी ए वेक्टर मान ली, इसको माना, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या होगा बी वेक्टर, क्या होगा जस्ट के इसका हेड पे क्या होगा उसका टेल रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या रिजल्टेंट वेक्टर का लाएगा, ए वेक्टर होगा बी वेक्टर, इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये इनिशियल से फाइनल हमारा कहलाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर हो, क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर आया, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर होगा मतलब कि आर वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर प्लस क्या आया बी वेक्टर आया, ठीक है। लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर आपको एंगल बताना है वेक्टर में, तो दो वेक्टर के एंगल बताने के लिए या तो दोनों का टेल मिले या तो दोनों का हेड मिले। लेकिन अगर किसी का एक हेड हो, अगर उस पे क्या हो टेल हो, तो ये वाला एंगल जो है बच्चा कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाकर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इस एंगल को हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल जो है वेक्टर को एंगल बताने के लिए या तो दोनों का हेड मिले या तो दोनों का क्या मिले टेल मिले, ये वाला एंगल हम मानेंगे कि ये दो वेक्टर का एंगल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे प्यारे बच्चों क्या है कि हमारे एक वेक्टर का एंगल क्या है, ये हमारा एक वेक्टर का हेड है, दूसरा का टेल है, तो ये वाला एंगल हम प्यारे बच्चों कंसीडर नहीं करेंगे। करना क्या होगा, आपको इस जो है ए वेक्टर इसको आगे बढ़ाना होगा, या इसको स्विच करके हम आगे बढ़ाएंगे। उसको आगे बढ़ाने के बाद जो होगा आपको जो है इसका टेल आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बी वेक्टर का टेल मिल रहा है, इसको जस्ट माना जाए कि आगे गया था, इसका भी टेल मिल रहा है। तो ये वाला जो प्यारे बच्चों ये जो एंगल होगा थीटा, ये हमारा जो होगा ये वेक्टर का एंगल माना जाएगा, क्योंकि इसका टेल ये वाला एंगल क्या होगा थीटा माना जाएगा, ठीक है। इस पे जस्ट क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर क्या करेंगे परपेंडिकुलर गिराएंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर गिरा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ 90 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों, क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर मान ली बच्चा क्या है बी वेक्टर, क्या है बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका क्या देगा लेंथ देगा, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा लेंथ देगा। जब भी कोई भी वेक्टर हो, चाहे कोई भी अगर लेंथ हो, अगर इंक्लाइन है, मान ली जो है ये जो इंक्लाइन है, मान ली कोई वेक्टर है या उसका वैल्यू दिया हो गया है, मान ली क्या है 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है, तो जब भी इसका लेंथ निकालना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो क्या करेंगे आपको कंपोनेंट लेना होगा, तो इधर लेना है कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस लेना है, उधर साइन लेना है। सिमिलरली यहां पे क्या लेना पड़ेगा बी का मैग्नीट्यूड, तो यहां क्या आएगा, यहां से यहां दूरी प्यारे बच्चों क्या आएगा बी कॉस थीटा आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से यहां क्या ऊपर क्या होगा, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट, एक क्या बी कॉस थीटा, एक क्या होगा बी साइन थीटा होगा, मतलब क्या आएगा बी साइन थीटा होगा, ठीक है। आपको पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता है क्या है ए वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इससे आपको क्या निकल जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान दो प्यारे बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर प्यारे बच्चों है ये अल्फा एंगल से क्या है इंक्लाइन किया गया है, तो मान ली प्यारे बच्चों क्या अल्फा एंगल से इंक्लाइन किया गया, तो यहां से लेके यहां की दूरी क्या होगा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड का ऐड कर देंगे, क्या बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ए वाला जो हाइट हो बच्चा वो क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा साइन थीटा होगा बच्चों। ये वाला हमारा 90 डिग्री बच्चा, ये अल्फा के सामने क्या हो बच्चा परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो हमें यही तो निकालना है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब इसका वैल्यू चाहिए, इसका मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाना है अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे प्यारे बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, आप जानते हैं क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, मतलब आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, मतलब बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको तोड़ेंगे, आर वेक्टर को मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां पे अगर स्क्वायर करेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर आएगा, अब प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस क्या आएगा, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पे क्या होगा, कि यहां पे कि a वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा, क्योंकि ये लेंथ है तो स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस वैल्यू देता है, लेकिन हमारा ये है क्या, लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमारा स्क्वायर के उधर रूट जाएगा तो सिर्फ प्लस वाला वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, माइनस वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, ये रूट में जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर अलग है बच्चा, मैं कर लिया, ए स्क्वायर का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में बी स्क्वायर प्यारे बच्चों कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लिए प्यारे बच्चों, क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आया, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, कॉस थीटा आया। आपको पता है कि प्यारे बच्चों यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ये थीटा बच्चा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ गया बच्चा, ये हमारा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया, ये हमारा क्या बच्चों, ये फार्मूला हो गया, क्या गया, फार्मूला। यही फार्मूला आपको क्या कर प्यारे बच्चों, डिराइव करना था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बच्चा, ठीक है। अगर यह है, ये हमारा बताता है कि ये हमारा क्या है, समिला के क्या है, समरी में हम ये जानेंगे बच्चा कि पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल दिए तो हमारा क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। अब यही जानेंगे बच्चों कि अगर हम डायरेक्शन पता करना होगा दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा और ए वेक्टर दोनों के बीच एंगल क्या है, अल्फा है, क्या बच्चा, अल्फा है, ठीक है। तो इसके बीच हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो अल्फा बराबर क्या आएगा बच्चा प्यारे बच्चों, अल्फा मतलब कि क्या लगाना है, टाइन अल्फा, क्या लगाना है, टाइन अल्फा बराबर पी बाई बी बच्चों। तो टाइन अल्फा बराबर पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू मेरा क्या है, अल्फा के सामने पी का वैल्यू हमें अल्फा के सामने ये हमारा क्या बताओ, बी साइन अल्फा, क्या है, बी साइन अल्फा। यहां प्यारे बच्चों हम पुट करेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा, मतलब क्या, साइन थीटा अपोन क्या होगा, ए वेक्टर प्लस क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा प्यारे बच्चों। ये अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपोन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कॉस थीटा। ये हमारा जो फॉर्मूला डेरिवेशन बच्चा, ये दो वेक्टर के बीच हमें डायरेक्शन अगर पता करना है, एंगल पता करना है रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में, तो आपको ये फॉर्मूला आप लिख सकते बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला है बच्चों, मतलब कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये होगा कि अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसा है,
ठीक है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंगल बताए, यहाँ पे थीटा ए वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक का हेड दूसरा का टेल है, इसको आगे बढ़ा के क्या इस एंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर जो निकला इसका वैल्यू क्या आएगा, तो मतलब ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा। अब ये सोचिए वैल्यू, ये सोचिए अगर मान ली जो है यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का वैल्यू है, इन द केस हम दो केस चलेंगे बच्चों। अगर अभी हम पढ़े क्या प्यारे बच्चों कि अगर हम ए वेक्टर, अभी हम क्या पढ़े कि ए वेक्टर क्या पढ़े, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट क्या पढ़े, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा पढ़े। लेकिन केस में दो केस बच्चा, प्यारे बच्चों दो केस, केस नंबर 1 बच्चों, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दोनों केस में ये है प्यारे बच्चों कि ए जो है मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब तभी देगा ये प्यारे बच्चों, ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू तब देगा जब यहाँ पे थीटा के वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, थीटा के वैल्यू क्या, मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू पे देता है। तो याद रखना कॉस का जो है थीटा वो मैक्सिमम जो वैल्यू देगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री हो। क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पे पुट कर सकते प्यारे बच्चों, क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा प्यारे बच्चों। मतलब क्या आएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर, अब बी वेक्टर क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा प्यारे बच्चों। ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर प्लस क्या मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा। इसका मतलब सब मिला के आएगा क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, अगर हमें निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू तब होगा प्यारे बच्चों जब थीटा का वैल्यू क्या है 180 क्या हो, 180 डिग्री हो जाए। मतलब ये दूसरा केस में क्या है, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल तब है, मिनिमम वैल्यू मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू अगर मिनिमम का बात करें तभी पॉसिबल है जब वेन क्या बता, थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो। मतलब कि कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। जब यहां पे पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या आएगा, यहां पे ए वेक्टर पुट करेंगे प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा प्यारे बच्चों। मतलब क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab बच्चा, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस 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 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा बच्चों। स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया कि मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा क्या आएगा, ये वाला वैल्यू होगा। क्या होगा, ये वाला वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू होगा। ये वाला आपको क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर मिनिमम का बात करेंगे तब क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस क्या होगा, बी वेक्टर आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज जो होगा बच्चा, मतलब ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेंज जो होगा उसका जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के
मैग्नीट्यूड के प्लस के बराबर तक होगा। बता अगर हम समरी में बात करेंगे, रेंज का बात करें बच्चों, तो रेंज का मतलब दोनों का हम रेंज बात करेंगे। तो रेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए वेक्टर माइनस इसका क्या माइनस बी वेक्टर, ये क्या होता इसका मिनिमम वैल्यू है। मतलब क्या मिनिमम वैल्यू, मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो होगा कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू, क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू क्या लाइक करेगा मैक्सिमम वैल्यू के बीच, मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, मतलब इसके बीच में क्या करेगा लाइक करेगा। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेस देन क्या होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, बराबर क्या होगा इक्वल टू क्या होगा बताओ मिनिमम क्या यहाँ पे इक्वल टू, मतलब दोनों का रेंज लिख रहा था यहाँ पे हटा दो। क्या मतलब कि सब मिला करने मतलब क्या मैक्सिमम कितना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये आपका क्या हुआ रेंज आया बच्चा। ठीक है, इसका रेंज इसके बीच में लाई करेगा, मतलब ये आपका क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा और ये क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये सीखे प्यारे बच्चों कि दो वेक्टर है, समरी में बात करेंगे कि दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या है वो पैरेललोग्राम को नियम को फॉलो करना होगा। जो इसका डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो हम डेरिवेशन आपको इसका दो वेक्टर का करा मैंने कि ए वेक्टर है बी वेक्टर बच्चों, तो ये वाला एंगल हम बच्चों कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला हेड पे क्या है टेल है, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए इसको आगे बढ़ा के क्या किया हम इसको क्या किया इस थीटा को निकालना पड़ा प्यारे बच्चों। तो ये वाला बी का एक कंपोनेंट इधर होगा एक कंपोनेंट इधर होगा, मतलब बी कॉस थीटा और क्या होगा बी साइन थीटा। तो यहां से हम क्या किए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए बच्चा। तो यहां से ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया, वहां बी साइन थीटा हो गया, ये क्या ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस लगा दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट ये आ गया। और दोनों के बीच अगर रिजल्टेंट वेक्टर और ये ए वेक्टर के बीच एंगल अल्फा है तो इसके बीच हमें क्या अगर एंगल निकालना हो तो हम tan इनवर्स क्या बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ किए हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अगर रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो दो केस में होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू मैक्सिमम और थीटा पर 90 डिग्री होगा, मिनिमम क्या होगा 180 पे होगा। दोनों केस में रिजल्ट क्या यहाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिनिमम वैल्यू होगा का मैग्नीट्यूड से लेस देन क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का दोनों का सम के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी प्यारे बच्चों। ये आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो है नए नए जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो जेई में भी आते हैं, साथ साथ 11th 12th में आते हैं, जेई नीट में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप डेरिवेशन पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया कैसे आया, आपको इस टॉपिक में डिस्कस किया मैंने। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो है अगर आप 11th 12th अगर 11th क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप जो है आराम से जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल से जुड़ सकते हैं कि ये हमारा पटना में जो संस्थान चलती है, ठीक है, विक्ट्री एकेडमी चलती है, उसके द्वारा जो है ये विक्ट्री आईक्यू चैनल बनाया गया है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना ही आज के वीडियो में। ठीक है, और आगे आप मेहनत करते रहिए ताकि जो आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगा।